ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि यदि आपके घर में किसी ने कुछ करा रखा है, कोई टोना टोटका या किसी दुश्मन ने या किसी अपने ने कुछ ऐसी क्रिया करा दी जिससे आपका कारोबार नहीं चल रहा हो, या घर में लड़ाई झगड़े रहते हों, घर में अनेक प्रकार के कष्ट आ रहे हों, बीमारी निरंतर बनी रहती है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आपको ये स्पष्ट रूप से पता लग गया कि हमारे घर में तांत्रिक क्रिया की हुई है, हमारे घर में टोना टोटका किया हुआ है, तो इसके निवारण के लिए मैं आपको एक ऐसा सटीक उपाय बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप अपने घर की निगेटिविटी को बिल्कुल पूर्ण रूप से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भक्त या किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो कार्य यहाँ से कर देते हैं वही कार्य मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने घर पर रहकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि बहुत सारी कमेंट्स इस बारे में कई बार आ चुके हैं, लोगों की बहुत सारी समस्याएं इस बारे में आ चुके हैं, तो मैं समस्याओं का समाधान बताते बताते मैंने सोचा कि इस विषय पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप वीडियो देखकर ही अपनी समस्या का समाधान कर लें और मुझे एक एक कुछ ना समझाना पड़े। तो घर में ज़्यादातर लोगों की इस तरह की समस्या बनी रहती है, तो इन समस्याओं के निजात पाने के लिए मैं आपको सटीक उपाय बता रहा हूँ। तुरंत काट हो जाएगी, तुरंत एकदम आराम होगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कार्यों को करें और इसमें खर्च ना की बराबर है, बिल्कुल ही ना की बराबर इसमें खर्च आएगा। खर्च कुछ भी नहीं है। आप किसी पंसारी की दुकान पर जाइए और उससे कहिए कि मुझे सतनाजा नाज, यानी 7 प्रकार का नाज होता है, उसे सतनाजा नाज बोलते हैं, उसे कहिए कि मुझे सतनाजा नाज बोल दीजिए। चाहे आप 10 रुपये का ले सकते हैं, 20 रुपये का ले सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे मैं सोल्यूशन करूंगा कि कम से कम 20 रुपये का ले लेना चाहिए। बाकी आप अगर नहीं ले सकते तो 10 रुपये का ले सकते हैं, ज़्यादा आपकी इच्छा है। कम से कम 20 रुपये का तो ले लीजिए आप। 20 रुपये का सतनाजा नाज आप ले लीजिए और एक वाइट रंग का बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा, जैसे मैंने एक कुर्ता पहना हुआ है, ऐसा आप वाइट रंग का एक बिल्कुल वाइट रंग का सफ़ेद कपड़ा आप ले लीजिए, छोटा सा, या ये कह लीजिए आप वाइट रंग का एक रुमाल भी ले सकते हैं और उस सतनाजा नाज को पन्नी से निकालकर, पॉलीथीन से निकालकर, लिफाफे से निकालकर उस वाइट कपड़े में पोटली बनाकर बांध लीजिए। ये सामान अपने घर पर ला कर रख लीजिए और जब आप इसको घर पर ला कर रख लेंगे तो आपको किसी भी सोमवार के दिन, ध्यान रखना, किसी भी सोमवार के दिन आपको इस पोटली को लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाना है और भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है, जिसमें आपको थोड़ा सा दूध डाल देना है और थोड़ा सा मीठा डाल देना है। जैसे शक्कर होती है, शक्कर बुरा यानी कि शुगर आदि, तो उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर आपको ले जाना है। थोड़े से कच्चे चावल आपको डालकर ले जाने। देखो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आप वीडियो से समझ लेना, फिर आप कमेंट्स करते हैं कि गुरुजी इसमें आपने क्या बताया था, उसमें क्या बताया था। तो कई बार क्या होता है कि मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैंने कौन सी वीडियो में क्या बताया था। भाई 500-700 वीडियो में मुझे क्या क्या याद रहेगा, कौन सी वीडियो में मैंने कब क्या बताया था। तो और कमेंट्स से कई बार याद नहीं आती कि आप किस विषय में पूछ रहे हैं, तो इसलिए वीडियो के माध्यम से पूर्ण बात समझ लिया करो। फिर आप कमेंट्स करते हो, कई बार समझ आती है, कई बार नहीं समझ आती। दूसरी बात कि एक साथ इतनी सारी कमेंट्स का उत्तर मैं कैसे दे पाऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो के माध्यम से पूरी बात समझ लिया करो। पहले जो चीज़ मैंने बताई, इन चीज़ों को आप लिख लीजिए और लिखकर आप जब इस कार्य को फॉलो कीजिए तो आप सोमवार के दिन उस पोटली को साथ में लेकर जाएं, जो वाइट रंग की पोटली, सतनाजा नाज आपने उसके अंदर बांधा हुआ है, और 1 लोटे के अंदर ये सामान जो मैंने आपको बताया, दूध, थोड़ा मीठा, थोड़ा कच्चा चावल, ये आपको उस पोटली के उस लोटे के अंदर लेकर जाना है भगवान शिव के मंदिर में। और यदि आपके घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल उसमें अंदर आप डाल लीजिए और भगवान शिव को श्रद्धा और भाव के साथ उसको चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भगवान शिव को समर्पण कीजिए श्रद्धा और भाव के साथ ही यदि आप दीपक ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, धूमबत्ती ले जा सकते हैं, बेलपत्र ले जाते हैं, भांग पत्र ले सकते हैं, दुर्वा ले सकते हैं, रोली ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। भगवान के लिए भोग ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने सबसे सस्ता और सबसे सरल उपाय इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई हर तरह के व्यक्ति संसार में होता है। कुछ व्यक्तियों के पास तो बेचारों के कुछ भी नहीं होता, ऐसे भी मेरे पास बहुत गरीब व्यक्ति आते हैं जिनके परिवार में कुछ भी नहीं होता। तो मैं सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या लेकर जा रहे हैं। तो भगवान शिव को ये सब चीज़ चढ़ाने के बाद में उनसे विनती करेंगे, हे प्रभु, आपके घर में जो भी समस्या को भगवान शिव को निवेदन करें कि प्रभु मेरे घर की इस समस्या को आप पूर्ण रूप से दूर करें, प्रभु पूर्ण रूप से दूर करें। और भगवान शिव से ये प्रार्थना करने के बाद उस पोटली को जो आप लेकर गए थे, वाइट रंग की पोटली,
सफ़ेद की कपड़े की जो पोटली है वाइट रंग की, उसको भगवान शिव की पिंडी से स्पर्श करा दें। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग से उसे स्पर्श कराकर उसको आप अपने घर पर वापस ले आइए। इसमें अब आप कमेंट्स करो कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पहले बतानी पड़ती है कि आप व्रत रखें या ना रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसके लिए मैं आपको बातें नहीं कर रहा हूँ। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, नहीं रह सकते, कुछ रख सकते हैं तो रख सकते हैं, नहीं रख सकते तो आपके ऊपर डिपेंड है। वरन ध्यान जो रखने वाली योग्य जो बात है वो ये है कि उस पोटली को घर पर लाकर आपको पूरे परिवार के ऊपर से आपको घुमाना है। घुमाना ऐसा होता है, ये भी आप समझ लेना, ये मेरा दायां हाथ है, आप वीडियो में समझ लेना, ये दायां हाथ, तो यहाँ से आपको दाईं तरफ से ऐसे 1 2 इस प्रकार 7 प्रकार आपको प्रति व्यक्ति के ऊपर आपको 7 बार उसको घुमाकर और कहीं छिपा कर रख देना है। कहीं पर भी छिपा कर रख देना, खुले में मत रखना। किसी भी कपड़े या कपड़ों में या कपड़े पोटले में, संदूक में, कहीं भी किसी कोने में उसको दुबका कर छिपा कर रख देना। और उसके बाद आपको सुबह प्रातः ही सुबह उठकर आपको ये कार्य तब करना है जब आप सुबह उठें, बिना नहाए धोए, बिना कुछ कार्य किए उस पोटली को उठाएं और उस पोटली को उठाकर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से एक एक चीज़ लिख कर रख लेना। वहाँ पर आपको डिवाइड करनी, डिवाइड कहाँ पे करनी है ध्यान से समझ लेना। उस पोटली में से थोड़ा सा सतनाज अनाज आपको अपने घर की छत पर डाल देना है। जो घर की छत होती है उसके ऊपर थोड़ा सा उस अनाज को, थोड़ा सतनाज अनाज को छत के ऊपर डाल देना। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको उस सतनाज अनाज में से थोड़ा सा अनाज घर के बाहर जहाँ पर भी आपको नाली नजर आए, जो नाली होती है, नाला होता है, उस नाली या नाले में उसमें आपको थोड़ा सा डाल देना है। दोगे। तीसरा आपको उसे ले जाकर किसी गाय या भैंस, आप पहले से ध्यान रखें कहाँ पर मिलेगी गाय या भैंस, तीसरा हिस्सा उसको खिला के आना है आपको। 3। अब चौथा हिस्सा जो है वह चौथा हिस्सा आपको पीपल की जड़ में डाल के आना है। 5वां हिस्सा आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में डाल के आना है। पीपल और वृक्ष 5 हो गए। छठा आपको थोड़ा सा लेकर एक कहीं पर खुला स्थान देख लीजिए, कहीं पर भी खुला स्थान, वहां पर जाइए और थोड़ी मिट्टी खोदकर थोड़ा सा सतनाजार उसमें डालकर मिट्टी से बंद कर दीजिए, मिट्टी में दबाना है। 6 हो गई। अब 7वां समझ लीजिए। 7वें में आपको करना क्या है, वह पोटली में जो थोड़ा अन्न बच गया है और वह पोटली उसको ऐसे ही गांठ मारकर आपको खुले स्थान पर कहीं पर भी घर में नहीं रखना है। फिर आप कमेंट्स करते हो, मैं इसलिए सारी चीज़ें क्लियर करते चलता हूँ। घर पर नहीं रखना है, कहीं पर भी खुले में रखकर उसको आपको जलाना है। उसके लिए आप मिट्टी, तेल, डीजल, पेट्रोल, जो मर्जी आपके पास, जो चीज़ आपके पास हो लेकर जाएं और उसके ऊपर डालें, उसको जला दें, भस्म कर दें, राख बना दें, धुआं बनाकर उड़ा दें, उसका पूर्ण रूप से धुआं बनाकर उड़ा देना है। ये कार्य आपको करना है। इस कार्य को करते वक्त पूर्ण रूप से जितना भी ये कार्य आप करते रहोगे, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब मैं आपको कुछ एक बात और बता रहा हूं, क्योंकि फिर कमेंट्स आएगी मेरे पास कि भाई गुरुजी हमें ये बताइए, हम ये नहीं कर सकते। कुछ वक्त ऐसे हैं जो भगवान शंकर की पूजा कम करते हैं, करते तो हैं लेकिन कम करते हैं, अन्य किसी देवता को अपना इष्ट बना रखा है, जैसे कि भगवान विष्णु को या अन्य किसी को भी बना रखा है। तो मैं आपको भाई एक बात बता दूं कि सर्वप्रथम भगवान शिव हैं और भगवान शिव से ही इस सृष्टि का संचालन हुआ है। भगवान शिव देवों के देव हैं, महादेव हैं। तो ये कार्य जिस प्रकार मैंने बताया इसी प्रकार होगा। यदि आप इसे अपने तरीके से मनगढ़ंत तरीके से करेंगे तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार आप कार्य करें। साथ ही आप कमेंट्स जब करते हैं तो अच्छी कमेंट्स करें, बड़ी प्यारी और अच्छी कमेंट्स करें। मुझे अच्छा लगता है जो आप अच्छी कमेंट्स करते हो, और कोशिश करें कि वीडियो के माध्यम से आप सब बात समझें, क्योंकि आप कुछ सवाल पूछते हो तो उसमें से कुछ का जवाब मैं समय निकाल कर दे पाता हूँ और कुछ का समस्या का समाधान तब देता हूं जब तक आपका कार्य सिद्ध भी हो जाता है। तो इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपके जो मित्र, सगे संबंधी हैं उनको भी इस वीडियो को सेंड करें, ताकि वो भी यदि उनके घर में समस्या है तो इस समस्या से निजात पाले। सभी भक्तों को जय श्री राम।